भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरे विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इसी आंदोलन का प्रभाव एशिया तथा अफ्रीका के कई मुक्त आंदोलनों पर हुआ। स्वतंत्रता मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता विश्व के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम में लड़ रहे नेताओं के संपर्क में थे। जो हमारे देश के नेता थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के नेता उस समय जिस समय अपने देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उस समय ये लोग क्या थे, मुक्ति स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे नेताओं के संपर्क में थे। जो अदर कंट्रीज़ लड़ रहे, चाहे इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, इन सब नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। आईएनए का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईएनए का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में भी रहे। जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे, उनके साथ भी बन चुके थे। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक दिखाई पड़ती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन विचारों से प्रेरित था, उनका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ा। भारत को जिस समय स्वतंत्रता मिली, उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। शीत युद्ध के दौर में विश्व के राष्ट्र, पूरा जो विश्व था वो दो खेमों में बटा हुआ था। एक तो सोवियत संघ रूस के प्रभाव से में और दूसरा अमेरिका के। दोनों ही खेमों के मध्य विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। चाहे इन दो खेमों के मध्य क्या था, आर्थिक टकराव आपस में हो रहा था, राजनीतिक टकराव हो रहा था, सैन्य टकराव था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को आया। परमाणु हथियारों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। विश्व के कई देशों में परमाणु हथियार बन चुके थे। आपको सबसे पहले ही पता है कि 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। और किस पर किया था? जापान पे किया था। तो बहुत से राष्ट्र क्या थे? परमाणु संपन्न देश थे। और इस समय जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, वो परमाणु हथियार बनाना चाहते थे। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1949 में। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर से शुरू हुई थी। भारतीय नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ में साधते थे। अब नेक्स्ट है नेहरू की भूमिका। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका अदा की। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? उनके पास 2 मंत्रालय थे। वे तो प्रधानमंत्री तो थे ही, और उसके साथ साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय भी संभाल रखा था। और एक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से लेकर 1964 तक भारत की विदेश नीति की रचना की और उसका क्रियान्वयन भी किया और भारतीय विदेश नीति पर अपना प्रभाव भी डाला।